अब आपको जरा मानचित्र पर दिखाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कई जगहों पर कहां पर यह लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए हैं। अफगानिस्तान के मुताबिक उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और कई बॉर्डर पोस्ट पर उसने कब्जा कर लिया है। उधर पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले में तालिबान के 274 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। आप जानते हैं, जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो वो सब अपने बड़े बड़े दावे करते हैं, जिसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है उस समय। यानी असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आज पाकिस्तान ने खुद ये कबूल किया है कि अफगानिस्तान ने सीमा पर 53 स्थानों पर हमला किया, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया है और तालिबान भारत के लिए पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि भारत और अफगानिस्तान इस समय मिले हुए हैं। समय का चक्र देखिए, एक जमाना था जब पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। दिसंबर 1999 में कांधार हाईजैक, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक में इस इंडियन एयरलाइंस के इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भारत से रिहा करवाया और तब इन आतंकवादियों का पाकिस्तान लौटने पर भव्य स्वागत हुआ था और इस हाईजैक में सबसे ज्यादा समर्थन मिला था अफगानिस्तान से पाकिस्तान को। तालिबान उस समय पाकिस्तान की टीम में खेल रहा था। पाकिस्तान पिछले लगभग 40 वर्षों से आतंकवादियों के जरिए भारत से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और अब उल्टे भारत पर ही वो आरोप लगा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी लिखा है कि अब अफगानिस्तान के साथ एक खुला युद्ध शुरू हो चुका है और फिर वो आगे लिखते हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। किसी कॉमेडी शो जैसा ये लग रहा है। यानी हमला करके अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों की हत्या करना पाकिस्तान के लिए एक मनोरंजन जैसा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अब अफगानिस्तान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का पाकिस्तानी सेना बड़ा जवाब देगी। तालिबान ने भी जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध को जारी रखता है तो अफगानिस्तान भी करारा जवाब देगा और अफगानिस्तान के हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच गए हैं। नन साहब د اسلامي امارت هوایي ځواکونو په اسلام آباد وستې د معنا دا چې مامک یادونو چې زموږ لاس دوی ګریوان تر رسیدل. اول دا چې دوی به د هر خپل شوم عمل جواب په اسلام آباد کې وي. आज कतर और तुर्की ने भी मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर के लिए बातचीत करवाई है और पिछले वर्ष अक्टूबर में भी कतर ने ही दोनों देशों के बीच समझौता करवाया था। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की सेना कहां ठहरती है। तालिबान के पास लगभग 1,72,000 सैनिक हैं, लेकिन उसके पास कोई संगठित और ट्रेंड सेना नहीं है और इनमें ज्यादातर अलग अलग कबीलों के लड़ाके हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख ट्रेंड सैनिक हैं। तालिबान के पास 6 एयरक्राफ्ट हैं और 23 हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भी वो हैं जो अमेरिका की सेना यहां से जाते समय छोड़ गई थी। लेकिन अफगानिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट्स के लिए ना तो स्पेयर पार्ट्स हैं, ना ही इनकी कोई मेंटेनेंस हो रही है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लड़ाई के कितने काबिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, उनके पास अपनी पूरी एयरफोर्स है, जिनमें अमेरिका में बने F-16 और चीन के लेटेस्ट JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं। इस समय पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तालिबान छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कम खर्च में पाकिस्तान की सीमा के अंदर बड़े हमले किए जा सकते हैं। तालिबान के सैनिकों के पास ज्यादातर वो मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अमेरिका के सैनिक कुछ समय पहले यहां छोड़कर चले गए थे, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 2,600 टैंक्स और 6,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हालांकि तालिबान के सैनिकों को अमेरिकी सेना और सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लंबा गुरिल्ला युद्ध लड़ने का एक बहुत लंबा अनुभव है और उसे पहाड़ी, जो पाकिस्तानी सीमा पर जो पहाड़ी है और दुर्गम इलाके हैं, उनका फायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के लड़ाके इस इलाके से पूरी तरीके से वाकिफ हैं।
खास बात यह है कि अमेरिका और रशिया की सेना भी इतने वर्षों तक अफगानिस्तान में लड़ाई के बावजूद अफगानिस्तान के इन लड़ाकों को, तालिबान के लड़ाकों को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे। जबकि रशिया और अमेरिका की सेनाएं तो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, फिर भी तालिबान को पूरी तरह हरा नहीं पाए और आखिरकार रशिया को भी एक दिन वापस लौटना पड़ा और अमेरिका की सेना को भी बिना जीत हासिल किए यहां से लौटना पड़ा। आज आपको तालिबान के सैनिकों की एक परेड दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनकी सेना कैसी है और कितनी ताकतवर है। जरा देखिए। लादी लिबासी पतंद जलूर जमाखेजती रेडो पहाल की थी। तो जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहने को तो अफगानिस्तान की ये सेना पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं ठहरती। अगर हथियारों की बात करें, अगर रिसोर्सेज की बात करें, पैसे की बात करें, बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, अफगानिस्तान के पास तो अपनी खुद की कोई संगठित एयरफोर्स तक नहीं है और पाकिस्तान के पास तो 400 फाइटर जेट्स वाली एयरफोर्स है। अफगानिस्तान के पास कोई संगठित ट्रेंड सेना भी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के इन लड़ाकों के पास एक चीज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है और वो है पैशन, वो है बहादुरी, वो है जज्बा। और अफगानिस्तान के लड़ाके इतने जज्बात के साथ लड़ते हैं, इस जज्बे के साथ लड़ते हैं कि अमेरिका और रशिया की सेना भी इन्हें हरा नहीं पाई। इसलिए पाकिस्तान के पास हथियार बहुत होंगे, शायद पैसा भी इनसे ज्यादा होगा, फाइटर जेट्स भी इनसे ज्यादा होंगे, टैंक भी इनसे ज्यादा होंगे, लेकिन बहादुरी इनके जैसी नहीं है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हिंदी में इसका मतलब है कि अफगानिस्तान वो जगह है जहां बड़े बड़े साम्राज्य दफन हो चुके हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कई कोशिशें की, लेकिन इन सभी को वहां से पराजित होकर ही वापस लौटना पड़ा। इनमें से कोई भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाने की तैयारी वर्ष 1971 में ही शुरू कर दी थी। तब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया था जिसका नाम है बांग्लादेश। पाकिस्तान को यह बहुत बड़ा जख्म भारत ने दिया था और पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था। उसका एक हिस्सा कटकर अब बांग्लादेश बन गया और उस समय पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक ने एक थ्योरी पर काम किया जो कहती है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मतलब भारत के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ने के बदले प्रॉक्सी वॉर के जरिए हजारों छोटे छोटे हमले करके उसे कमजोर किया जाए। If your company needs to manage local, domestic, or international shipments, Envier.com shipping makes everything easier. We are a free logistics platform designed to streamline your shipping process.